सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से रूह कांपाने वाली तस्वीर सामने आई है। हरनौत प्रखंड में हाईवे के किनारे एक युवती का शव मिला है। शव के दोनों पैरों में 6-6 कीलें ठोंकी गई हैं। 26 वर्षीय मृतक महिला ने नाइटी पहन रखी है और उसके हाथ पर सलाइन भी लगा है। लोग इस हत्या को काला जादू से भी जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी को जूस पीते देखा गया, जिसके बाद बरेली के मौलाना शमी पर भड़क गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि रोज़ा न रखकर शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है। उनके इस बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा कि रजवी का बयान केवल लोकप्रियता पाने के लिए है। रोज़ा रखना शमी का निजी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को प्रयागराज में 2021 में गिराए गए घरों को फिर से बनाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने इन घरों को गैंगस्टर अतीक अहमद की जमीन पर बताकर गिरा दिया था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक सरकार ने गलती से जमीन को अतीक का समझ लिया, जबकि उनके पास मालिकाना हक था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि घर गिराने में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, क्योंकि शनिवार की रात नोटिस चिपकाए गए और बिना वक्त दिए रविवार को घर गिरा दिए गए। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए सरकार का यह कदम प्रथम दृष्टया क्रूर, चौंकाने वाला और गलत संदेश देता है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज़ होती है। सरकार लोगों को मकान वापस बना कर दे। वहीं सरकार अटॉर्नी जनरल की केस को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को मामला टल जाने की दलील देकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संभल सीओ अनुज चौधरी ने होली पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे रंग से आपत्ति है वह घर से बाहर ना निकले। होली साल में सिर्फ एक बार आती है, जुमा तो साल में 52 बार आता है। बता दें कि इस बार होली जुमा के दिन पड़ रही है। इससे पहले संभल शहर में निकली रथ यात्रा में गदा लेकर चलने पर वह सुर्खियों में आए थे। लोगों के विरोध के बाद इस मामले में उनके खिलाफ जाँच भी बैठाई गई थी। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। उदित राज ने कहा, मायावती द्वारा आकाश को पार्टी से निकालना आत्मघाती कदम है। आज बीएसपी का बीजेपीकरण हो गया है। अगर आकाश आनंद आते हैं तो मैं उन्हें राहुल गांधी से मिलवाऊंगा। मैं आकाश आनंद को कांग्रेस में आने का न्योता देता हूँ। आकाश आनंद कांग्रेस के साथ समाज की लड़ाई लड़ें। यूएई में एक बार फिर 2 भारतीयों को फांसी दी गई है। केरल के रहने वाले मोहम्मद रिनाश और मुरलीधरन को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारतीय दूतावास ने दया याचिका लगाते हुए क्षमादान की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों मृतकों के परिवार को फांसी की जानकारी दे दी है। इससे पहले यूएई ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली शहजादी को फांसी दी थी। महाराष्ट्र की पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला से कथित तौर पर अजीब सवाल पूछे गए। लिंक्डइन पर एक यूजर ने इस बारे में पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक घरेलू हिंसा के बाद महिला ने तलाक की अर्जी लगाई। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज ने महिला से कहा, मैं देख सकता हूं कि आपने बिंदी या मंगलसूत्र नहीं पहना है। अगर आप एक विवाहित महिला की तरह व्यवहार नहीं करती हैं तो आपके पति आप में दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे? महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बयानबाजी चल रही है। अब इस विवाद में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी इतिहास मिटाना चाहती है। मुगल यहीं पर दफन है। महाराष्ट्र में सपा एमएलए अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए ज़रूरी खबर है। एनपीसीआई ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत बैंक उन मोबाइल नंबरों को नियमित रूप से हटाएंगे जो बंद हो चुके हैं या किसी और को जारी कर दिए गए हैं। इसका मकसद गलत या असफल ट्रांजैक्शन को रोकना और यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना है। नए नियमों में यूपीआई ऐप्स अब नंबर अपडेट करने के लिए आपकी सहमति लेंगे और आपको ऑप्ट इन का विकल्प मिलेगा।